जब प्यार बना साजिश, बहन ने दिया अपनी बड़ी बहन को धोखा और जीजा के साथ किया ऐसा खौफनाक कांड जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान और परेशान था। और जब इस कहानी और घटना को लोग जानते हैं तो एक टाइम के लिए सभी लोगों का दिल जो है इतने जोर से धड़कता है कि आखिरकार कोई साली जो है अपने जीजा के साथ इस तरह का खौफनाक कांड कैसे कर सकता है। और जो साली होती है वह अपने जीजे को मरवाने के लिए 50,000 में लोगों को हायर करती है, जिसमें से एक लड़का होता है और एक नाबालिग लड़का होता है। आखिरकार उस नाबालिग लड़का जो है वह कैसे उसके साजिश में आ जाती है वो आपको कहानी में आगे पता चलेगा। और जो लड़की होती है जो अपने जीजा को मरवाती है उसके पिता ऑलरेडी जेल में होते हैं, वो भी एक हत्या के जुर्म में। तो आइए इस कहानी और घटना को हम डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो हमारा अपना प्यारा सा नेम एंड सिटी नेम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा नाम हेमंत है और ये कहानी और घटना जो है नरसिंहपुर जिले से है, जहाँ एक थाना होता है जहाँ 26 अक्टूबर 2025 को कुछ लोग जो है थाने पहुंचने के बाद वहाँ आदमी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे होते हैं, जिसका नाम होता है सज्जन सिंह साहू होता है, जिसकी उम्र 35 वर्ष होती है। पुलिस को सारा माजरा बताते हैं कि 2 दिनों से वो लापता है। पुलिस जो है उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। अब जो घर वाले होते हैं वो वापस चले जाते हैं और वापस जाने के बाद जो है दो दिन का वक्त गुजर जाता है। फिर जो है घर वाले फिर से पुलिस वालों के पास जाते हैं और पूछते हैं कि वो अभी तक घर नहीं आए। फिर पुलिस वाले जो है इसको हल्के में ले रहे थे कि कहीं चला गया होगा, वो आ जाएगा, लेकिन नहीं आने के कारण घर वाले फिर से थाने पहुंचे होते हैं। तो सबसे पहले पुलिस जो है सज्जन सिंह का लास्ट लोकेशन देखती है। तो लास्ट लोकेशन जो है एक होटल में दिखाता है। अब होटल में दिखाने के बाद वहां पहुंचती है पुलिस और पहुंचने के बाद जो है वहां की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है। तो वहां सज्जन सिंह के साथ एक लड़की जो है दिखती है, लेकिन पुलिस वालों को पता नहीं था कि आखिरकार ये कौन है। तो फिर जो है पुलिस जो है सज्जन सिंह के परिवार वालों को बुलाती है और बुलाने के बाद जो है वहाँ की सीसीटीवी फुटेज को दिखाया जाता है कि आखिरकार ये लड़की कौन है। तो फिर जो उसकी पत्नी होती है सज्जन सिंह की, वो बताती है कि ये तो उसकी छोटी बहन है जिसका नाम निधि है। अब पुलिस जो है तुरंत एक्शन में आ जाती है और निधि तक कांटेक्ट करके उसके घर पहुंच जाती है और घर पहुंचने के बाद उसे हिरासत में ले लिया जाता है। अब उसे थाने लाने के बाद निधि साहू से पूछताछ होती है कि आखिरकार तुम्हारा जीजा कहाँ गया है और वो तुम्हारे साथ होटल में क्या कर रहा था। तो जो निधि होती है वो बताती है कि उसके बेबी का किसी और के साथ अफेयर है, इस वजह से वो मुझसे पूछने आया था कि क्या करना चाहिए। लेकिन जो निधि है वो पुलिस के सामने ये सारी चीज बताती है और बताने के बाद जो है पुलिस को ये लगने लगता है कि निधि जो है वो सच्चाई नहीं बता रही है, वो कुछ और ही बता रही है और हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही है। अब पुलिस जो है कड़ाई से पूछती है, पूछने के बाद पता चलता है निधि जो है टूट जाती है और टूटने के साथ बताती है कि हाँ उसी ने अपने जीजा का फिरौती दे के हत्या कराई है। अब इस तरीके से खुलासा होता है। तो फिर पुलिस जो है पूछताछ करती है आखिरकार तुमने अपने जीजा को क्यों मरवा दिया। तो फिर जो निधि है वो बताती है कि 3 साल पहले से उनका और उसके जीजा का अफेयर चल रहा था और उसकी बहन की शादी होने के बाद भी वो अफेयर में थे और अवैध संबंध बनाते थे। इस तरीके से जो है फिर निधि का 6 महीने पहले शादी हो जाता है और शादी होने के बाद वह अपने ससुराल चल जाती है। अब उसके बिना जो है उसका जीजा जो है नहीं रह सकता था, इस वजह से वो बार बार उसे टॉर्चर करता था कि तुम मुझसे मिलने आओ। लेकिन जो निधि है वो अब किसी और की घर की बहू हो चुकी थी, इस वजह से वो मिलने नहीं आ पा रही थी। फिर भी वो बीच में एक बार मिलने आती है फिर वापस चली जाती है। अब लगातार उसका जीजा जो है उसके ऊपर प्रेशर बनाने लगता है, लेकिन निधि घबरा जाती है। अब निधि को उसका जीजा जो है धमकी देने लगता है कि अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे तो तुम्हारा जो भी अश्लील वीडियो है वो मैं तुम्हारे घर में और तुम्हारे पति के घर में भी दिखा दूंगा, ताकि तुम अपने घर से भी निकाल दिए जाओगे और तुम्हारे ससुराल से भी निकाल दिए जाओगे। अब जो निधि है वह इस मामले से बाहर आने के लिए वह क्या करती है, अपने जीजे को ठिकाने लगाने के लिए वो क्राइम से रिलेटेड वेब सीरीज देखा करती थी। लगातार 1 हफ्ता वेब सीरीज देखने के बाद वह तय करती है कि वह 2 लोगों को हायर करेगी जिससे उसका मर्डर करा देगी। अब वह 50,000 रुपए देकर एक साहिल नाम के लड़के को हायर करती है। अब साहिल के साथ एक नाबालिग लड़का होता है जो कि पैसों के लालच में आ जाता है, क्योंकि वो कहीं से लोन लिया रहता है तो इसको पैड नहीं कर पाता, इस वजह से वो भी इसके चंगुल में फंस जाता है। अब होता क्या है कि जब भाई दूज का टाइम आ जाता है
तो फिर जो है निधि वह अपने जीजा को कॉल करती है और बोलती है कि आ जाओ हम मिलते हैं और थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन उसका जीजा जो था सज्जन सिंह वो बेखबर था निधि के इस कारनामे से। अब जो है वो आ जाता है, आने के बाद पहले वो होटल जाते हैं और होटल जाने के बाद वहाँ दोनों टाइम स्पेंड करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं जंगल की ओर। अब वहाँ पे जो है निधि जो है अपने मोबाइल से ऑर्डर करके ऑनलाइन चाकू मंगाती है 2, जो फिरौती दी रहती है निधि जिन लड़कों को, उनको लोकेशन ट्रैक करते जाती है। अब इस तरीके से जो है लड़के वहां आते हैं और आने के बाद जो है गाड़ी रुकवाते हैं और उसके ऊपर दोनों धमासा चाकू से वार करना स्टार्ट करते हैं। मौके वारदात पे वहीं पे सज्जन सिंह की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद जो है उसे घसीटते हुए जंगल में लेके जाते हैं और जंगल में ले जाने के बाद उसके ऊपर पत्थरों से ढक देते हैं ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। अब इस तरीके से घटना को अंजाम देने के बाद जो है अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जो उसके घर वाले होते हैं सज्जन सिंह के, वह 2 दिनों तक लापता होता है। तो इस वजह से वो मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस पे प्रेशर बनाते हैं। तो इस तरीके से फिर वो कहानी और घटना सामने आती है और निधि टूटने के बाद ये सारी चीज बताती है। और पुलिस जो है उस होटल का लास्ट लोकेशन देखने के बाद फिर निधि का भी लास्ट लोकेशन देखा जाता है कि आखिरकार वो कहाँ गई थी। तो लास्ट लोकेशन जंगल में दिखाता है जहाँ पे सज्जन सिंह का भी लोकेशन लास्ट वही होता है। अब वहाँ जाने के बाद पुलिस जो है वहाँ की बॉडी को बरामद करती है और सिर्फ पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब इस तरीके से ये कहानी और घटना जो है सामने आता है। और इस कहानी और घटना में ये सामने आता है कि जो उसका जीजा होता है वो असली वीडियो रखा होता है और उसे ब्लैकमेल करता है ताकि वो उसके पास आ जाए। लेकिन वह चाहती थी कि मेरा घर ना उजड़े, इस वजह से इसने इस खौफनाक कदम को अंजाम दिया था। बाकी ये कहानी और घटना जो है यहीं तक था जो कि हमने आपको बताया। बाकी इस कहानी और घटना को सुनाने का मेन मकसद यही था, किसी को डराना नहीं, एजुकेट और सतर्क करने के लिए था ताकि आप ऐसी घटनाओं से अवेयर और सावधान रह सके। बाकी इस घटना के ऊपर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, जी तब तक के लिए खुद खुश रहिए और अपने फैमिली को भी सतर्क और सुरक्षित रखिए।